यस बेटा, कल के क्लास में हमने ए बी फार्मूला समझा था और ए बी फार्मूले में समझा था कि ए बी फार्मूला कब यूज होगा। तो मैंने कहा अगर ट्रिग्नोमेट्री में इनटू है बेटा, अगर इनटू है तो हमेशा वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए बी फार्मूला लगाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, अगर ट्रिग्नोमेट्री में इनटू आ जाएगा साइन कॉस या कॉस साइन या साइन साइन या कॉस कॉस में अगर बेटा इनटू मिलेगा तो वहाँ पर हम हमेशा क्या लगाएंगे, ए बी फार्मूला लगाएंगे। और ए बी फार्मूले को ध्यान में कैसे रखना है, एस सी सी एस सी सी एस एस की हेल्प से। एस सी का मतलब है बेटा 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है। और नंबर 1 पे आपने क्या किया था बेटा, नंबर 1 पे आपने साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी को क्या किया था, आपने प्लस किया था। और नंबर 2 बेटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी, ओके, 2 कॉस ए साइन बी। तो नंबर 2 पे आपने साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट किया था। इसी तरह नंबर 3 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और नंबर 4 चौपट हो जाएगा सब, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आई होप कल के क्लास में इन फार्मूलों को आप अच्छे से समझ गए थे, इनको हमें लगाना कब है और फार्मूला ए बी क्या होता है, और डिराइव भी करा दिया था कि कैसे आपको डिराइव करना है। तो बेटा इनटू अगर रहेगा तो जान लो ए बी फार्मूला लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने कल आपको इसी क्लास में बताया था कि 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कब करना होता है, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कब करना होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड तब करना होता है जब हमें क्या मिले, ये मिले। अगर हमें बेटा एस सी सी एस सी सी एस एस मिलेगा तो हमेशा हम बेटा 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देंगे ए बी फार्मूला बनाने के लिए। अगर 2 है तब तो कोई बात नहीं, तुरंत हम ए बी फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि ए बी फार्मूला तभी लग सकता है जब 2 हो, क्योंकि देखो यहाँ सबके साथ क्या है, 2 है। एस सी सी एस सी सी एस एस के साथ अगर 2 रहे तभी हम ए बी फार्मूला लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला अगर साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस या साइन साइन आपको मिला और 2 नहीं है तो हमेशा 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करके 2 को लाओ, जिससे आपका ए बी फार्मूला बने और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, ये ए बी फार्मूला लगाने से, ए बी फार्मूला जब भी लगाओगे तो चीज़ों को सम या डिफरेंस में कर पाओगे। ओके, कहने का ये मतलब है बेटा ए बी फार्मूला लगाने से हम चीज़ों को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर भाई ए बी फार्मूला लगाएंगे तो देखो ऐसे प्लस फॉर्म में या माइनस फॉर्म में चीज़ों को हम ला देंगे। तो ए बी फार्मूला क्या करता है, सम और डिफरेंस में हमें कन्वर्ट करता है। इनटू को अगर हमें प्लस या माइनस में बेटा करना है तो हमेशा हम क्या लगाएंगे बेटा, ए बी फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ए बी फार्मूला लगाने से चीज़ें प्लस में हो जाती हैं या चीज़ें माइनस में हो जाती हैं। आई होप इतनी बात आपने कल वाले क्लास में कंसीडर कर ली थी। आज की क्लास में हम सी डी फार्मूला पढ़ेंगे। यस बेटा, आज के क्लास में हम सी डी फार्मूला पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं सी डी फार्मूला क्या होता है। बेटा आपको सी डी फार्मूला लगाना कब है, पहले इस बात को समझिएगा। सी डी फार्मूला आपको यूज कब करना है, ठीक है बेटा। सी डी फार्मूला आपको यूज कब करना है, सी डी फार्मूला आपको तब यूज करना है, ध्यान से समझिएगा। सी डी फार्मूला आपको तब यूज करना है जब सी सी या एस एस, बेटा ध्यान से समझिएगा, सी सी या एस एस आपको प्लस या माइनस में गिवन होगा। यस बेटा, सी सी या एस एस
अगर आपको बेटा प्लस या माइनस में गिवन होगा, हमेशा आपको CD फार्मूला लगाना होगा। CC प्लस या माइनस में, मतलब ये चीज़ प्लस में होगा या माइनस में, ठीक है बेटा, या यस आपको प्लस में मिलेगा या माइनस में, तो हमेशा आपको कौन सा फार्मूला लगाना है? CD फार्मूला लगाना है। CC का मतलब 2 कॉस और यस का मतलब 2 साइन। अगर बेटा 2 कॉस या 2 साइन अगर आपको प्लस में मिल रहा है या माइनस में मिल रहा है, तो हमेशा वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? CD फार्मूला लगाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो बेटा, अगर बेटा 2 कॉस या 2 साइन प्लस या माइनस में मिलेगा तो हमेशा क्या लगाना है? CD फार्मूला लगाना है। 2 कॉस या 2 साइन, तो 2 कॉस का मतलब ऐसे जैसे बेटा साइन 70 प्लस कॉस 30, सॉरी साइन 70 प्लस साइन 50। अब यहाँ पे देखें 2 साइन है, देखो यस देखो प्लस में मिल गए कि नहीं। अब यहाँ पे CD फार्मूला लगेगा। या बेटा ऐसे आप देखें, जैसे हम ऐसे रिटर्न कर दें, अब यहाँ पे देखें 2 साइन है ना, 2 साइन है, देखो माइनस में आ गए कि नहीं, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? CD फार्मूला लगेगा। या आप ऐसे समझें, यहाँ पर ध्यान से समझें, अब यहाँ पे देखिए 2 कास देखिए 2 कास प्लस में हो गए कि नहीं, तो यहाँ पर भी CD फार्मूला लगेगा। जैसे cos 11 थीटा माइनस cos 5 थीटा। अब यहाँ पे 2 कॉस देखिए, 2 कॉस माइनस में हो गए ना, तो यहाँ पर भी CD फार्मूला लगेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर 2 कॉस या 2 साइन प्लस में है या माइनस में है, तो हमेशा क्या लगाएंगे हम? CD फार्मूला लगाएंगे। प्लस का मतलब सम होता है और माइनस का मतलब डिफरेंस होता है। दैट मीन्स अगर 2 साइन 2 कॉस सम और डिफरेंस में है, तो ऑलवेज क्या लगेगा? CD फार्मूला लगेगा। ओके बेटा, अगर 2 साइन या 2 कॉस, ठीक है, प्लस और माइनस में है, विच मीन्स सम और डिफरेंस में है, तो हम हमेशा क्या लगाएंगे बेटा? CD फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, CD फार्मूला सम और डिफरेंस पे लगेगा। यस बेटा, सम और डिफरेंस पे लगेगा। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, ऑलवेज रिमेंबर बेटा, CD फार्मूला आपको कब लगाना है? सम और डिफरेंस में। क्या सम होने पर बेटा? 2 साइन या 2 कॉस सम में हो, तब आपको CD फार्मूला लगाना है। ठीक है बेटा, 2 अगर साइन डिफरेंस में है या 2 कॉस डिफरेंस में है, तो वहाँ पे क्या लगाना है आपको? CD फार्मूला लगाना है। ऑलवेज रिमेंबर, एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाया, जैसे बेटा साइन 70 प्लस साइन 50। अब यहाँ पर देखिए 2 साइन क्या है? प्लस में है, तो यहाँ पर आपको CD फार्मूला लगा देना है। अगर यही चीज़ इनटू में रहता था तो आप AB फार्मूला लगाते थे, ऐसे ही अगर इनटू में रहता था तो वहाँ पे AB फार्मूला लगाते थे। बट इसी तरह अगर 2 साइन बेटा ऐसे माइनस में मिल गया, देखो यहाँ 2 साइन माइनस में मिल गया, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे? CD फार्मूला लगा दोगे। और अगर यही चीज़ इनटू में मिला होता तब आप AB फार्मूला लगाते। क्लियर करते चलिएगा बेटा। कहने का मतलब अगर सम और डिफरेंस है साइन कॉस में, तो आपको क्या लगाना है? CD फार्मूला लगाना है। और इनटू रहता है तो आपको AB फार्मूला लगाना होता है। तो बेटा यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, CC यस यस बेटा, CC यस में अगर सम और डिफरेंस है तो हमेशा CD फार्मूला लगाएगा। केवल इसमें बेटा CC यस, लेकिन AB फार्मूला इसमें लगता था, SC CS CC यस बेटा। इन चारों में आप AB फार्मूला लगा देते। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, SC CS CC यस में आप AB फार्मूला लगाते थे। अगर SC CS CC यस ये चीज़ इनटू में है, अगर इनटू में चीज़ें मिलती थी तो आप AB फार्मूला लगाते थे। बट बेटा आपको CD फार्मूला किस में लगाना है? केवल इसमें लास्ट 2 में बेटा। CC या यस अगर सम में है, डिफरेंस में है, तभी आपको CD फार्मूला लगाना है, जैसे ये क्वेश्चन आपको मैंने बताएं। तो इन क्वेश्चनों में आप CD फार्मूला लगाएंगे। आई होप CD फार्मूले का यूज कब करना ये तो क्लियर हो गया है। अगर 2 साइन में प्लस है या 2 साइन में माइनस है, या 2 कॉस में प्लस है या 2 कॉस में माइनस है, तो वहाँ क्या लगाना है बेटा?
आपको सी डी फार्मूला लगाना है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बेटा नेक्स्ट चीज़, सी डी फार्मूला का यूज कब करना है ये तो क्लियर हो गया। अब हम सी डी फार्मूला प्रूव कर लेते हैं तो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब आई होप वॉइस की प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी। तो यहाँ पर अब हम सी डी फार्मूला डिराइव करना सीखेंगे। ठीक है, तो सी डी फार्मूला हम पहले डिराइव करेंगे, उसके बाद जानेंगे सी डी फार्मूला क्या होता है। तो अगर आपको बेटा सी डी फार्मूला डिराइव करना है, अगर प्यारे बच्चों आपको सी डी फार्मूला डिराइव करना है तो आप ए बी फार्मूले रिटर्न कर लो। यस बेटा, अगर आपको सी डी फार्मूला रिटर्न करना है तो आप ए बी फार्मूला रिटर्न कर लो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम ए बी फार्मूला रिटर्न करेंगे। नंबर 1 पे हमने क्या किया था, साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी को क्या किया था बेटा, ऐड किया था। और आपको नंबर 2 मैंने क्या बताया था, साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह नंबर 3 में बताया था कि आपको कॉस ए प्लस बी में कॉस ए माइनस बी क्या करना है बेटा, ऐड करना है। इसी तरह नंबर 4 में बताया था कॉस ए माइनस बी में कॉस ए प्लस बी सब्ट्रैक्ट करना है। ओके बेटा, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हमने आपको क्या ट्रिक बताई थी, एस सी सी एस सी सी एस एस, इसकी हेल्प से हम अब फार्मूला रिटर्न कर लेंगे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 2 साइन ए कॉस बी, ऐसे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी। इसी तरह इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए कॉस बी हो जाएगा। इसी तरह इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए कॉस बी। ओके बेटा, तो ये फार्मूला हमें लर्न हो गया है, ए बी फार्मूला। अब देखिएगा बेटा, अब इन फार्मूलों की हेल्प से हम सी डी फार्मूला डिराइव करेंगे। हमेशा बेटा सी डी फार्मूला किसकी हेल्प से डिराइव होता है, ए बी फार्मूले की हेल्प से डिराइव होता है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, कभी भी आपको सी डी फार्मूला डिराइव करना है तो हेल्प ऑफ ए बी फार्मूला डिराइव होगा। दैट मीन्स आप ए बी वाले फार्मूले सारे रिटर्न कर लो। ए बी वाले फार्मूले रिटर्न करके क्या करो, आप देखो आपको क्या करो, आप क्या लेट करो, आप क्या मान लो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, आप ए प्लस बी को सी मान लो, ए प्लस बी को सी मान लो, ये ए प्लस बी को क्या मान लो, सी, और ये जो ए माइनस बी है उसको क्या मान लो, डी मान लो। तो बेटा देखो, ए प्लस बी को सी मान लिया और ए माइनस बी को क्या मान लिया, डी। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ए प्लस बी को बेटा सी मानना है और ए माइनस बी को डी मानना है। ऐसा मान के एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार ऐड कर दो। चलो ऐड करो, जब ऐड करोगे तो क्या होगा, प्लस बी से माइनस बी, ऐड करने का यही मतलब है। ए प्लस बी इक्वेशन फर्स्ट लिख लो और नीचे इक्वेशन सेकेंड लिख दो और ऐड कर रहे हो। ऐड करने पे साइन नहीं चेंज होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा बेटा, 2a हो जाएगा। और यहाँ ऐड करोगे c प्लस डी, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगी, यस बेटा, यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगी, c प्लस डी बाई 2 निकलेगी। a की वैल्यू यहाँ पर c प्लस डी बाई 2 निकलेगी। इसी तरह अभी एक बार आपने ऐड किया था, अब आप एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब आप एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब आप इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को क्या कर रहे हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाता है। यस बेटा, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। इस बार ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b, और ये आपका क्या हो जाएगा, c माइनस डी। और यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगी, c माइनस डी बाई 2। आई होप बेटा यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है।
अब देखिए बेटा, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आपको ए बी फार्मूला डिराइव करना है तो हेल्प ऑफ सी डी फार्मूला डिराइव करोगे। ए बी फार्मूला ऐसे रिटर्न कर लोगे, उसके बाद ये जो ए प्लस बी है इसको सी मान लोगे, और ये जो ए माइनस बी है उसको डी मान लोगे। तो ए प्लस बी को आपने सी मान लिया और ए माइनस बी को आपने डी मान लिया। तो ए प्लस बी को सी और ए माइनस बी को डी मानकर एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब आप ऐड करेंगे बेटा, यस बेटा, जब आप ऐड करेंगे तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई 2 आ जाएगी। और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, तो यहाँ से बी की वैल्यू सी माइनस डी बाई 2 निकल के आ गई। और जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अब हम आपको वीडियो सेंड कर देंगे, तो इसके पहले की चीज़ें आप देख लीजिएगा, यहाँ से जो समझ पाइए समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो ये वीडियो मैं सेंड कर दूंगा 1 आध घंटे में, तो आप शुरुआत से देख लीजिएगा, ओके, और हमें डिस्टर्ब मत करिएगा। तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू निकल गई और ये बी की वैल्यू निकल गई। अब ये ए बी और ये वैल्यू हमें क्या करना है, पुट करते चलना है, हमारा आंसर आता चलेगा। फर्स्ट नंबर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर। अब आप देखिए बेटा, साइन ए प्लस बी को आपने क्या लेट कर लिया है, सी, तो ये साइन सी हो गया प्लस, ठीक है, प्लस को नोट करें, साइन ए माइनस बी को क्या लेट कर लिया है आपने, डी, तो यहाँ पर देखिए साइन सी प्लस साइन डी बन गया, जिसको आप क्या रिटर्न कर सकते हैं समझिएगा, साइन सी प्लस साइन डी, और इक्वल देखिए बेटा, इक्वल क्या है, 2 साइन, यस बेटा, 2 साइन, उसके बाद क्या है यहाँ पर देखें, यहाँ पर ए है और ए की वैल्यू आप यहाँ देखिएगा क्या निकाले हैं, यहाँ पर ए है और ए की वैल्यू आपने क्या निकाला है, सी प्लस डी बाई 2, तो यहाँ पर आप क्या पुट कर दीजिए, सी प्लस डी बाई 2, और फिर कॉस को रिटर्न कर लीजिए, कॉस को रिटर्न कर लीजिए और b की वैल्यू देख लीजिए, और b की वैल्यू आपने क्या निकाला है बेटा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पुट करना है, तो b की वैल्यू आपने क्या निकाला है, c माइनस डी बाई 2, यस बेटा। तो इस तरह हमें साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला मिल गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, सी डी फार्मूला हेल्प ऑफ ए बी फार्मूला डिराइव होता है। अब इसी तरह बेटा देखिएगा, सेकंड वाला फार्मूला रिटर्न करना है, नो प्रॉब्लम बेटा, क्या करिएगा, सेकंड वाला देखिएगा, यहाँ पे सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड साइन ए प्लस बी को क्या लेट करा है, यहाँ देखो सी, फिर माइनस को नोट कर लो, साइन, और ए माइनस बी को क्या लेट करा है, डी, तो ये साइन सी माइनस साइन डी हो गया, इक्वल देखो, इक्वल 2 कॉस ए की वैल्यू यहाँ से देखिएगा, तो ए की वैल्यू देखेंगे सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, और साइन बी फिर है ना, 2 कॉस ए, देखिए क्या 2 कॉस ए, अब साइन बी की वैल्यू यहाँ देखिएगा c माइनस डी बाई 2, तो देखिएगा साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला निकल के आ गया है। इसी तरह देखिए थर्ड वाला, यस बेटा, थर्ड हमारा क्या है देखिएगा, कॉस ए प्लस बी है बेटा, ए प्लस बी को हम क्या लेट कर सकते हैं बेटा, ए प्लस बी को हम सी लेट कर सकते हैं, यस बेटा, ए प्लस बी को हम सी लेट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर कॉस डी हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा, आई होप दिख रहा होगा, अभी तक नहीं दिख रहा है तो देखिएगा, 2 कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है बेटा, c प्लस डी बाई 2, और b की वैल्यू क्या है, c माइनस डी बाई 2। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है बेटा, नहीं दिख रहा है अभी मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप a की वैल्यू b की वैल्यू तक आप नोट कर लीजिए,
ए की वैल्यू बी की वैल्यू तक नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ। ए की वैल्यू बी की वैल्यू तक दिख रहा है कि नहीं? तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू तक नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको इरेज करके फिर से समझा देता हूँ। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। वॉइस आ रही है यार, सबको सुनाई। वॉइस किसको किसको नहीं आ रही? किसको किसको वॉइस आ रही है बताओ यार, कमेंट करके, ये लोग भी देखें। वॉइस आ रही है, मोबाइल में उनके फॉल्ट है, बताएंगे वॉइस नहीं आ रही है क्या है। वॉइस आ तो रही है। कुणाल वॉइस आ रही कि नहीं? आदर्श वॉइस आ रही कि नहीं बताओ तो, तब आप अपना नेटवर्क चेक करिए। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, मैं आपको फिर से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला, फर्स्ट साइन ए प्लस बी को सी लेट करा गया है ना, साइन सी हो गया, प्लस साइन ए माइनस बी को क्या लेट करा गया है? डी। तो साइन सी प्लस साइन डी बन गया इक्वल टू साइन, और ए की वैल्यू क्या निकाल के हमने लाया है? सी प्लस डी बाई टू, और बी की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई है? सी माइनस डी बाई टू। ये चीज़ आपने देखा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने पे, ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई टू निकली और बी की वैल्यू सी माइनस डी बाई टू निकली। तो टू साइन यहाँ पर ए है, ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई टू। इसी तरह कॉस बी है, बी की वैल्यू सी माइनस डी बाई टू। तो बताइएगा, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला निकल के आ गया क्या? टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। याद रखिएगा। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड साइन ए प्लस बी को हमने सी लेट करा था, माइनस को नोट करिए, साइन ए माइनस बी को डी लेट करा था, तो साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू कॉस, यहाँ पे देखिए टू कॉस ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई टू, साइन बी की वैल्यू सी माइनस डी बाई टू। ओके, थर्ड देखिए, थर्ड कॉस ए प्लस बी को क्या लेट करा है? सी, प्लस कॉस ए माइनस बी को क्या लेट करा है? डी। तो ये आपका कॉस सी प्लस कॉस डी हो गया इक्वल टू कॉस ए की वैल्यू बताइएगा सी प्लस डी बाई टू, बी की वैल्यू बताइएगा सी माइनस डी बाई टू, बताइएगा। तो ये तीन फार्मूले हमने निकाल दिया, समझ में आ गया कि नहीं बताइए कमेंट करके। यस बेटा, आप कमेंट करके बताइए हमको। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, बेटा आया कि नहीं आया? कमेंट करके आप बताइए यहाँ तक, तभी मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो फिर से इसको बताऊँ तो आगे बढ़ूँगा। आ गया है, चलिएगा आगे देखिएगा। अब यहाँ तक आगे देखिएगा, अब मैं पूरा इरेज करने जा रहा हूँ, फिर से आप देखिएगा। फोर्थ वाला थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फोर्थ वाला फार्मूला ए बी में क्या होता है आपने ध्यान रखा है? कॉस ए माइनस बी में कॉस ए प्लस बी को सब्ट्रैक्ट करना होता है, और इधर क्या बनता है? टू साइन ए साइन बी। अब यही में बेटा देखो, आपने ए प्लस बी को क्या माना था? सी, और ए माइनस बी को डी माना था, याद रखिएगा। यस बेटा, ए प्लस बी को आपने सी माना है और ए माइनस बी को डी माना है। तो क्वेश्चन ये ए बी फार्मूले में जब 4 में आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉस डी माइनस कॉस सी मिलेगा कि नहीं बताइए आप। यस बेटा, यहाँ पर आप बताएं हमें
ए माइनस बी को देखो, ए प्लस बी को आपने सी माना है और ए माइनस बी को डी माना है। तो जब क्वेश्चन ए बी फार्मूले के 4 वाले में पुट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, कॉस डी माइनस कॉस सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कॉस डी माइनस कॉस सी मिलेगा, इक्वल टू बेटा इक्वल टू 2 साइन, ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, सी प्लस डी बाई 2, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, सी माइनस डी बाई 2। बताइए यहाँ तक की चीज़ें आई कि नहीं, एक बार कमेंट बताइए, कमेंट करके बताइए, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आप देखिएगा, ये जमा नहीं बेटा, कॉस डी माइनस कॉस सी। अब आप क्या करिएगा, माइनस कामा ले लीजिएगा, LHS साइड जब आप माइनस कामा ले लेंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस है माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे प्लस है माइनस हो गया और ये माइनस प्लस, जो प्लस हो जाए पहले, जो माइनस हो जाए बाद में। और यहाँ पर माइनस कामा ले लीजिएगा, यहाँ पर जब यहाँ पर आप माइनस कामा लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पर माइनस कामा लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे भी डी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेकेट लगा दीजिएगा, और यहाँ पर अब ये फार्मूला बन गया साइन ऑफ माइनस थीटा, जो कि क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा। साइन बेटा सीधा होता है, माइनस डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, साइन को निगल नहीं पाता है, उल्टी कर देता है माइनस की। साइन अगर निगेटिव है तो माइनस की उल्टी कर देगा। ओके बेटा, अब यहाँ पर देखिएगा, माइनस ब्रैकेट में कॉस सी माइनस कॉस डी, ये जो माइनस है ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और ये आपका साइन डी माइनस सी बाई 2, ये माइनस और ये माइनस बेटा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और आपका फार्मूला नंबर 4 वाला निकल के क्या आएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या निकल के आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और नंबर 4 है तो कुछ ना कुछ चौपट होना ही था, तो यहाँ चौपट होके क्या निकल के आया, साइन डी माइनस सी बाई 2। आई होप ये चीज़ आपको आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं वीडियो भेजूंगा तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अब आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या कहा बेटा, अगर आपको CD फार्मूला डिराइव करना है तो आप AB फार्मूले की हेल्प से डिराइव करेंगे। अगर आपको CD फार्मूला डिराइव करना है तो आप AB फार्मूले की हेल्प से डिराइव करेंगे। और अगर आपको CD फार्मूला याद भी रखना है, रिमेंबर भी रखना है, तो AB फार्मूले की हेल्प से रिमेंबर रखेंगे। कैसे? ऐसे। नंबर 4 पे यहाँ पे, अब नंबर 1 पे क्या बनेगा, साइन C प्लस साइन D बनेगा। यस बेटा। और नंबर 2 पे क्या बनेगा, साइन C माइनस साइन D। क्यों बनेगा? क्योंकि बेटा देखो, ए बी फार्मूले में जो a प्लस बी है वही को C और a माइनस बी को आपने D माना है। तो अभी जो आप साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी कर रहे थे ए बी फार्मूले के लिए, CD फार्मूले के लिए a प्लस बी C हो जाएगा और a माइनस बी D हो जाएगा। तो जब a प्लस बी C हो जाएगा, a माइनस बी D हो जाएगा, तो कुछ ऐसा निकल के आएगा कि नहीं बताइए। तो यहाँ पे साइन C प्लस साइन D बन जाएगा, यहाँ पे साइन C माइनस साइन D बन जाएगा। इसी तरह थर्ड में क्या बन जाएगा, कॉस C प्लस कॉस D। और फोर्थ में क्या बन जाएगा बेटा, कॉस C माइनस कॉस D, ऐसा बन जाएगा। और इधर राइट साइड को कैसे याद रखोगे बेटा, राइट साइड को SC CS CC SS की हेल्प से, जैसे AB वाले को याद रखते थे, राइट साइड यहाँ पे CD वाला भी SC CS CC SS की हेल्प से याद रखा जाएगा। मतलब अगर आपसे कोई कहे साइन C प्लस साइन D का फार्मूला बताओ, तो आप टेल कर सकते हो 2 साइन C प्लस D बाई 2 आपने देखा, और कॉस C माइनस D बाई 2। यस या नो बेटा, समझ में आ गया होगा आई होप। इसी तरह अगर आपसे कोई साइन C माइनस साइन D का फार्मूला पूछे, तो देखो ये CS है, तो 2 कॉस क्या हो जाएगा, C प्लस D बाई 2, और फिर यहाँ पे साइन लिया जाएगा साइन C माइनस D बाई 2। इसी तरह अगर कॉस C प्लस कॉस D का कोई फार्मूला आस्क करेगा, 2 कॉस C प्लस D बाई 2 कॉस
c माइनस डी बाई टू, और नंबर 4 चौपट है बेटा, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, और यहाँ पे चौपट क्या हुआ, d माइनस सी बाई टू। नंबर 4 पे हमेशा कुछ ना कुछ चौपट हो जाएगा। जब वहाँ पे था तो वहाँ पे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी हो रहा था, और सी डी फार्मूले में क्या चौपट हुआ, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और साइन डी माइनस सी बाई टू हो गया। तो इस तरह ये सी डी फार्मूले हैं। ठीक है बेटा, ये सी डी फार्मूले हैं। इनका यूज कब करना है मैंने बताया, जब सी सी या यस यस हो। सी सी या यस यस, सी सी मतलब दो कॉस प्लस में हो या 2 कॉस क्या हो, माइनस में। भाई 2 कॉस अगर प्लस में होगा तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा, और 2 कॉस माइनस में होगा तो ये वाला बन जाएगा। इसी तरह मैंने कहा 2 यस, अगर 2 साइन प्लस में है या 2 साइन माइनस में है। अब अगर 2 साइन प्लस में है, 2 साइन प्लस में है तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा, और 2 साइन माइनस में है तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से बेटा सम और डिफरेंस, सी सी यस यस में सम और डिफरेंस होने पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यस बेटा सी डी फार्मूला लगाएंगे। और सी डी फार्मूला क्या करता बेटा, सम और डिफरेंस को, यस बेटा सी डी फार्मूला क्या करता है, सम और डिफरेंस को, सम और डिफरेंस को क्या करता है सी डी फार्मूला, इनटू में कन्वर्ट करता है। देख लो, देखो ना, ये देखो प्लस है, इनटू में कन्वर्ट नहीं किया, ये देखो माइनस है, इनटू में कन्वर्ट नहीं किया, देखो प्लस है, इनटू में कन्वर्ट नहीं किया, ये माइनस है, देखो इनटू में कन्वर्ट नहीं किया। तो सी डी फार्मूला क्या करता है, सी डी फार्मूला इनटू में चीज़ों को कन्वर्ट करता है, जबकि ए बी फार्मूला क्या करता है, चीज़ों को प्लस या माइनस में कन्वर्ट करता है। ये बात याद रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री की बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी बेटा ट्रिग्नोमेट्री की बहुत इंपॉर्टेंट बात, सी डी फार्मूला इनटू में कन्वर्ट करता है चीज़ों को, और ए बी फार्मूला चीज़ों को प्लस या माइनस में कन्वर्ट करता है। ऑलवेज रिमेंबर। ओके बेटा, इस प्लेलिस्ट में इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे। बाय बच्चों।